तो जी ये हमारा सफ़र का आखिरी पड़ाव था और हमारे कारवां चलते रहते हैं, मंजिलें वही रहती हैं, बस मायने ये रखता है कि हम अपना सफ़र कब तक तय करते हैं। तो हम लास्ट एक्टिविटी पहुंच गए थे बाइक ट्रैक के लिए और यहाँ पे ये वर्ल्ड हाईएस्ट बाइक ट्रैक था जहाँ इन्होंने ये सब किया, ये एक्टिविटी पूरी की। तो यहाँ पे भाग मिल्खा भाग की शूटिंग हुई है जो कि यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा है, सामने ये बोर्ड लगा के रखा हुआ है। ये बहुत सारी बाइक्स हमारे सामने खड़ी हुई थी और यहाँ हमने ये शुरुआत की। मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस एक्टिविटी में, तो मैं सिर्फ ये एंजॉय की और शूट किया बस। तो यहाँ पर पर्सन 1000, दो अगर एक बाइक पर ट्रैक करते हैं तो 1200 आपको पे करना पड़ेगा। और अभी आए हैं हम ये बाइक राइड के लिए। ये सारी खड़ी हुई हैं इधर और मौसम भी ऐसा हो गया है कि अब क्योंकि आज हमें ले भी निकलना है और वो दूर इसके पापा कर रहे हैं, मैं भी कर लूँगी, मुझे तो डर ही लगता है। और यहीं पे भाग मिल्खा भाग की शूटिंग हुई थी जब वो टायर बांध के पेट में दौड़ता है अख्तर साहब। जो लोकेशन है यहाँ की वो बेस्ट है और हाथ ठंडे हो रहे हैं मेरे, लाल हो रहे हैं हाथ पूरा। अभी खरदुंगला होते हुए फिर वापस जाना है हमको ले, इसलिए ये हमारी लास्ट एक्टिविटी है आज की। पेंगुइन हमने जाना कैंसिल कर दिया क्योंकि बोल रहे हैं वहाँ का मौसम अब बिल्कुल बदल चुका है और सामने देखिए मौसम बिल्कुल बदल चुका है और सेफ घर पहुँचना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक आध जगह अगर रह भी जाती है, जब कभी टाइम होगा तब आगे देख लेंगे, लेकिन अभी हम ये राइड का मज़ा ले रहे हैं। मौसम देखिए, सफ़र मुश्किल लेकिन खूबसूरत। लेकिन अगर खूबसूरती का अगर आपको लुत्फ़ उठाना है तो उसका कुछ खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो वही मौसम का खामियाजा हमारी सेहत को भुगतना था। तो हमें वही अब महसूस हो रहा था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था तो सांस हमारा फूल रहा था और प्रॉब्लम हमें हो रहा था। और इसके पापा तो फुल एंजॉय कर रहे थे। तो हमने यहाँ पे ये राइड अपना बहुत एंजॉय किया। उसके बाद निकल चले हम आगे। तो धीरे धीरे वही एक जो मैदान था हमारे साथ था, पहाड़ दूर, नीला आसमान, छाए हुए बादल। और कहते हैं कि मंजिल दिखाई दे रही है और आप चल रहे हैं लेकिन उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। वही अभी हमारे साथ हो रहा था। इतना खूबसूरत ये नज़ारा कि बस इसको कैद कर लो आँखों में और पूरा टाइम बस सोचते रहो तो इसकी खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। डेवलप हो रहा है धीरे धीरे और जो जगह 4 से 5 महीने 5-6 महीने बंद रहती है स्नोफॉल से, तो वहाँ पे अगर धीरे धीरे इस तरह से बढ़ रहा है कोई चीज़ तो वो अच्छा है। और ये एक सुकून वाला एरिया है जहाँ पे जाके आप पूरे टेंशन से फ्री होकर अपने दिमाग को सुकून दे सकते हैं। और अब धीरे धीरे हम चढ़ तो रहे थे लेकिन हमें भूख भी लगने लगी थी, तो हमने बस वही छोट-मोट पिक्कू ने ऑर्डर किया अपने लिए नूडल्स जो यहाँ का फेवरेट है, और हमने दाल चावल और मिक्स वेज मंगाई अपने लिए, खाया। और एक प्यारा सा नज़ारा हमें अपने आसपास यहीं देखने को मिला, बहुत सुंदर था। और इस वीडियो का सबसे खूबसूरत नज़ारा मेरे सामने था
कि जहाँ हम सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं, अपना मन बहलाने के लिए जाते हैं, वहाँ हमारे फौजी भाई इतने शिद्दत के साथ अपनी ड्यूटी देते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर हमें सांस लेना मुश्किल होता है। तो एक प्यारा सा सल्यूट, एक बड़ा सा सल्यूट हमारे फौजी भाइयों के लिए बनता है। और ये वही नदी थी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी जब हम लौट रहे थे। और अभी मैं महसूस कर रही थी कि एक कहावत कही है कि आसमान धरती को छू रहा है। तो वही मैंने देखा सामने मेरे कि आसमान झुक के पूरा धरती पे आया हुआ है और ये नज़ारा बहुत सुंदर था। बढ़ चले थे आगे और काफ़ी स्नोफॉल हो रहा था। देखिए नीचे तक स्नोफॉल था, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जैसे मौसम के आसार नुब्रा वैली से शुरू हुए थे, उससे लग रहा था कि आगे का रास्ता थोड़ा सा अब हमें अच्छा मिलने वाला है जो हमें एंजॉय कराएगा। तो काफ़ी हद तक स्नोफॉल हुआ और हम खरदुंगला पहुंच गए थे सेकंड टाइम। और यहाँ जो हमें देखने को मिला, स्नोफॉल हो रहा है, अच्छा खासा स्नोफॉल था। मेरी सांसें जड़ने लगी थी, हाथ मेरे बिल्कुल ठंडे हो गए थे। लेकिन मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि विक्कू निकल के बाहर आया, उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। जब फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए हुए थे 2 दिन पहले, तो विक्कू गाड़ी के अंदर था और उसने इतना एंजॉय नहीं किया था। लेकिन ये विक्कू के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड करने वाला था, मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। और विक्कू के पापा, मैं, विक्कू, ये हमारे लिए वंडरफुल टाइम था जो हमने खरदुंगला पे सेकंड टाइम स्पेंड किया। और मैंने देखा कि यहाँ पे साउथ से और बंगाल से बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए, और बाइक राइड भी यहाँ पे बहुत होती है। उनके लिए जन्नत है। यहाँ पे रेंट पे लेते हैं बाइक पर डे के हिसाब से और अच्छे से यहाँ पे पूरा राइड करते हैं लोग। तो ये जो पूरा मैंने देखा, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था जो कि मुझे जन्नत से कम नहीं नज़र आ रहा था। मैं इसको बस अपने दिल दिमाग में इस वीडियो के ज़रिए भरना चाह रही थी कि जब कभी भी मुझे ये देखना हो तो मैं इसको बस इस तरह से ही निहारूं। और वापसी लेह की, और हमने लिया रूम वही सेम लद्दाख रेजिडेंसी। यहाँ पे हमें ये रूम जो मिला, इसमें हमें 2 बेड मिले जो हमारे लिए कंफर्टेबल थे, क्योंकि मैं और विक्रांत थोड़ा सा कंफर्ट सोते हैं। उसके फादर भी मतलब अच्छे से रिलैक्स कर लिए थे। तो रूम अच्छा था। यहाँ से हमें काफ़ी मतलब अच्छे नज़ारे देखने को मिले थे और शांति स्तूपा बिल्कुल सामने हमें दिखाई दे रहा था। लोकेशन तो अच्छा होता ही है जब आप इस ऐसे एरिया में होते हैं। और फिर शाम का प्लान हमने किया कि हमें थोड़ा बहुत शॉपिंग करना है। लेकिन शॉपिंग, आप गरम कपड़े हैं ये वो जो रीज़नेबल प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। आप वहीं पे जो आपके आसपास लोकल एरिया वहीं से लीजिए, बस घूमने के लिए बेस्ट है। और जो एक याददाश्त वाली चीज़ें होती हैं, जो एक मेमोरेबल आपको रखना है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो वही हमने छुटपुट थोड़ा बहुत सामान लिया और एंजॉय किया पूरा ये ट्रिप। आपको कैसा लगा ये ट्रिप बताइएगा ज़रूर। और अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।